साल 1988 2 नवंबर की रात समुद्र में मछुआरों के 2 जहाज़ों को आतंकवादियों के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। उस घनघोर अंधेरे में मछुआरे जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो आतंकवादी उन मछुआरों को लेकर मालदीव पहुंच जाते हैं। पर मालदीव की सरकार और वहां के लोग इस हमले से बिल्कुल बेखबर थे। 3 नवंबर की सुबह मालदीव की सड़कों पर अचानक से गोलियां चलने लगती हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और 200 से भी ज्यादा टेररिस्ट मालदीव के कोने कोने में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन ये कोई आम टेररिस्ट नहीं थे। इनके पास हेवी मशीन गन्स, राइफल्स और ग्रेनेड जैसे हथियार थे। पर कौन थे ये लोग और क्यों इतने बड़े हमले को इन टेररिस्ट के द्वारा अंजाम दिया जा रहा था? इस हमले के पीछे शामिल था एक शख्स, इब्राहिम नासिर। इब्राहिम नासिर मालदीव के आज़ाद होने के बाद पहला राष्ट्रपति चुना गया था, पर करप्शन जैसे चार्जेज लगने के बाद मालदीव की जनता ने उसे हटाकर 1978 में अब्दुल गयूम को अपना राष्ट्रपति चुना। इस हमले का उद्देश्य बस एक ही था, अब्दुल गयूम की सरकार का तख्ता पलट करना। इस हमले की जिम्मेदारी इब्राहिम नासिर ने अब्दुल्ला लातूफी को दी, जो पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलाम यानी प्लोटे का एक आतंकवादी था। इन टेररिस्ट ने आते ही मालदीव के सभी गवर्नमेंट हाउसेस पर अपना कब्जा कर लिया। इसके साथ ही एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, टेलीविजन स्टेशन, रेडियो स्टेशन और पूरे कैपिटल सिटी पर अपना कब्जा कर लिया। इन टेररिस्ट का मेन मकसद राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना था और अब तक मालदीव की सरकार पूरी तरह से हिल चुकी थी। खबर मिलते ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने प्रेसिडेंट गयूम को डिफेंस मिनिस्टर के घर पहुंचा दिया, मगर इस दौरान मालदीव के एजुकेशन मिनिस्टर को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था और पूरे राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना के दौरान प्रेसिडेंट गयूम ने कई देशों से मदद की गुहार लगानी शुरू की, जिनमें पहला देश था पाकिस्तान। उन दिनों मालदीव के पाकिस्तान के साथ काफी नजदीकी रिश्ते थे, मगर पाकिस्तान, श्रीलंका और सिंगापुर ने अपने आप को कैपेबल ना बताकर मदद करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद प्रेसिडेंट गयूम ने यूएसए और यूके से भी मदद मांगी, पर दूरी का रीजन देकर उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। 3 नवंबर की सुबह खत्म होने ही वाली थी कि तभी अचानक से भारत के विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी कुलदीप सहदेव के फोन की घंटी बजी। मालदीव संकट में था और भारत से मिलिट्री एक्शन की मदद मांगी जा रही थी। कुछ ही देर में दिल्ली हरकत में आ जाती है और कुलदीप सहदेव ने सारी बात तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बताई, जिसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें आर्मी चीफ, रॉ ऑफिसर्स और बाकी सभी इंपोर्टेंट ऑफिसर शामिल थे। समय ज्यादा नहीं था, जो भी करना था जल्दी करना था। इसीलिए पीएम राजीव गांधी ने होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम से एनएसजी भेजने को कहा, पर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सूरी ने कहा इस मिशन में हमें एयर फोर्स की भी जरूरत पड़ सकती है। जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया कि इस मिशन के लिए पैराशूट कमांडो सही रहेंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद फौरन इस मिशन को अंजाम देने की तैयारी शुरू हो गई। भारतीय सेना को पहली बार ऐसा कोई टास्क मिला था, जिसके बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भारतीय सेना ने मालदीव के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। पहले प्लानिंग बनाई गई कि सोल्जर्स पैरा ड्रॉपिंग करेंगे, लेकिन जब 50 पैरा ब्रिगेड से पूछा गया तो इस प्लान के लिए उन्होंने सख्त मना कर दिया। कारण मालदीव में छोटे छोटे आइलैंड का होना और पैरा ड्रॉपिंग के दौरान हवा सोल्जर्स को कहीं दूर ना ले जाए, इस बात का खतरा था। उधर विदेश मंत्रालय से लगातार मालदीव के अपडेट्स आ रहे थे, जिसमें पता चला कि माले एयरपोर्ट पूरी तरह से आतंकवादियों के कब्जे में है। जिसके बाद मालदीव पहुंचने का इंडियन आर्मी के पास बस एक ही रास्ता बचा था, वो था हुलहुले आयरलैंड। जिसके बाद 3 नवंबर की रात ब्रिगेडियर फारूक गुलसर्रा के नेतृत्व में इंडियन कमांडो आगरा एयरपोर्ट से मालदीव के लिए रवाना हुए। 5 घंटे और 2000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इंडियन आर्मी
हुलहुले एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद ब्रिगेडियर फारूक गुलसरा द्वारा 2 टीमें बनाई गई। एक टीम को एयरपोर्ट सेफ रखने की जिम्मेदारी और दूसरी टीम को मालदीव आज़ाद कराने व प्रेसिडेंट गयूम को सेफ लाने की जिम्मेदारी दी गई। जिसके बाद दूसरी टीम लोकल बोट्स का इस्तेमाल करके माले के लिए रवाना हो गई। माले पहुंचते ही वो टीम भी 2 हिस्सों में बट जाती है। एक टीम प्रेसिडेंट की तलाश में निकली और दूसरी आतंकवादियों की तलाश में। इंडियन सोल्जर्स एक एक जगह की तलाशी लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ जगहों पर आतंकवादियों से सामना हुआ जहां जवानों की जीत हुई। रात के 2:10 पर टीम उस सेफ हाउस में पहुंची जहां पर प्रेसिडेंट गयूम को छुपाकर रखा गया था। वहां पहुंचते ही सबसे पहले प्रेसिडेंट गयूम को सेफली रेस्क्यू किया गया। उनको इंडिया ले जाने की बात कही गई, लेकिन उन्होंने इंडिया जाने से मना कर दिया क्योंकि वो अपने देश को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। जिसके बाद उन्हें मालदीव के नेशनल सर्विस हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, अभी आतंकवादियों को खदेड़ना बाकी था। लेकिन जब आतंकवादियों की इंडियन आर्मी से भिड़ंत हुई तो उन्होंने देखा कि वो इंडियन आर्मी का सामना करने में असमर्थ हैं, तो वो सब कुछ छोड़कर भागने लगे। कुछ आतंकवादी वहीं पकड़े गए जिन्हें इंडियन आर्मी ने मालदीव सिक्योरिटी फोर्सेस को सौंप दिया। लेकिन कुछ आतंकवादी एक टूरिस्ट बोट को हाईजैक करके श्रीलंका की तरफ भागने लगे। लेकिन श्रीलंका पहुंचने से पहले ही उनका सामना इंडियन नेवी से हुआ, जहां दोनों के बीच में भिड़ंत हुई और 19 आतंकवादियों को मारकर इंडियन नेवी इस जंग में जीत गई। और इसी के साथ ही मालदीव में इंडियन आर्मी का ये ऑपरेशन समाप्त हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।